अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ईद उल फितर से पहले मुर्दे क्यों रोते हैं। वीडियो को एक बार लाजमी ज़रूर देखिएगा। देखें, ईद उल फितर मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है, फिर मुर्दे ईद आने पर क्यों रोते हैं, ये जान कर के आप भी हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शवाल का पहला दिन ईद उल फितर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, जब शव्वाल का पहला दिन होता है, आसमानी मुनादी निदा देता है, ए मोमिनो, अपने तोहफे की तरफ दौड़ पड़ो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने ईद उल फितर के एक खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगों, ये वो दिन है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउम्मीद और मायूस होते हैं। और इस दिन क़यामत के दिन के साथ काफ़ी शुबहात हैं, इसलिए घर से निकलते वक्त इस दिन को याद करो, जिस दिन तुम कब्रों से निकाल कर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो और अपने घरों में वापस आते हुए इस वक्त को याद करो जिस वक्त तुम बहिश्त में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। ए खुदा के बंदों, सबसे कम चीज़ जो रोज़े मुर्दार और मुर्दों को, ख्वातीन को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है, वो ये फरिश्ते की बशारत है जो ये सदा देता है, ए बंदा, खुदा मुबारक हो, जान ले तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे। ईद उल फितर अपने आमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन है, इसलिए मुस्तहब है कि इस दिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की जाए, खुदा की बारगाह में रहा जाए, बेपरवाही ना की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फितर के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियाँ हैं। एक ये कि इस दिन अल्लाह ताला सदक़तुल फित्र कबूल फरमाता है। यह बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमा कर फिर इसमें से कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और उसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दे। इसलिए ईद के दिन पहला काम सदक़तुल फित्र अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदक़तुल फित्र अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें उसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के इज्तिमा में अल्लाह ताला के हुजूर 2 रकात नमाज अदा करने की है। रमज़ानुल मुबारक में महबूब की खातिर भूखे प्यास रहने वाले आशिकीन को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया। यह ख़ास मुलाकात है ईद की नमाज। इसलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा लें, पाक साफ हो जाए, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वो ज़ेब तन करें, खुशबू लगाएं, मिसवाक करें, मुँह को मुअत्तर करें, जो इत्र मैसर हो वो लगाएं, सुरमा और अमामा से ज़ीनत हासिल करें। ईद के दिन शुक्र करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशहाली। बस जिसके रमज़ानुल मुबारक में बख्शिश हो गई उसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमज़ानुल मुबारक में महरूम रहा वो लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, उसकी ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र अदा करने का दिन है। कायनात और इस्तिग़ाना का ताज पहने और कब्र की मिट्टी को याद रखें। रब्बे क़यामत की कसम, दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं, ये दुनिया उनके कदमों पर बीतती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा, चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फ़कीरी को दागदार न होने देना। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दे कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है, ज़मीन के ऊपर तो एक खुशी होती है। ईद का दिन होता है, एक बहुत ही पुरमसरत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अज़ाब रमज़ान में उन पर से उठाता है वो वापस उन पर नाजिल हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है, और मुर्दों के अज़ाब में भी अल्लाह ताला रमज़ान में तख़फ़ीफ़ फरमाता है। लेकिन जब ये रमज़ान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको कैद खाने से निकाल दिया जाता है और कैद से रिहा कर दिया जाए, तो इन शयातीन को आज़ाद कर दिया जाता है। और उसी के साथ कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमज़ान भर के लिए अज़ाब में तख़फ़ीफ़ की गई थी और रमज़ान में ही उनके ऊपर से अज़ाब को हटा दिया गया। तो जैसे ही रमज़ान मुकम्मल हो जाता है, ईद का चाँद देखा जाता है, तो उनके ऊपर अज़ाब को फिर से नाफिज कर दिया जाता है। यानी कि इन लोगों के अज़ाब में जो तख़फ़ीफ़ हुई थी ये सब रमज़ान के बरकत से होता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो उनके ऊपर अज़ाब फिर से नाफिज हो जाता है
اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم میں نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایثار ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی بہت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ وہ نصیحت ہے کہ جب ہم خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح ہی دنیا میں رہتے تھے اور ہماری طرح کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، خوشی ہو یا شرک ہو، اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہمک ہو کے ایسے بے توجہی نہیں برتنا کہ اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہ کہ رمضان کے بعد جیسے عید جاتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیاطین کے بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے تھے ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں اعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہم رمضان کے بعد بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اچھے اعمال کے پلڑے بھاری ہو جائیں۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر نہ عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو اور ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا ہوا یہ التزام عملان صحیح ہے، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیزہ اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے کہ عید کا دن نشاط سرور، فروخت، خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلے خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی، تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فرحت میں خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، اور تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام کرام کا دن کہتے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम इन अयाम में खुशी मनाते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके औज़ से इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए। एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ है उन पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमे की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं, मगर ईदीन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ाया जाता है और खुतबा पढ़ना और सुनना मुअक्किदा है। ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं, बल्कि आफ्ताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हुए। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम उनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर एक रकात में 3 ज़ायद तकबीरें कहे जाएं। इन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़ें। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का बाइस है, लेकिन मुर्दे क्यों रोना चाहते हैं कि कभी कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद के आने का गम बनाते हैं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है, और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो उसके ऊपर अज़ाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनाहगार बंदा क्यों ना हो। रमज़ान इंतकाल इसका हो जाए तो रमज़ान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमज़ान भर उससे ना सवाल होता है और ना ही रमज़ान भर उसके ऊपर कोई अज़ाब नाफिज किया जाता है। और जैसे ही हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की घड़ी खिड़की खुली दी जाती है और वह मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है, तो जो गुनाहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नुम के अज़ाब को और गर्मी को अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, कब्र से अज़ाबात को हटा लिया जाता है और अल्लाह ताला तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो मुर्दा रोता है, उसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब को उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए गए। वो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में अज़ाब हटा लिया तो ईद के बाद उनके अज़ाब नाफिज होता है या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अज़ाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन से ही, जैसे कि रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, फ़ौरन उसी तरह से ही अज़ाब शुरू हो जाता है, जैसे पूरे साल वे लोग कब्र में सज़ा और अज़ाब भुगत रहे होते हैं। अज़ाब में वो लोग फिर से मुलव्विस हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज़ी उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है और उसके ऊपर कब्र में सवाल नहीं किया जाता है, और जब एक मर्तबा अल्लाह ताला किसी ऊपर से अज़ाब को हटा ले तो फिर दोबारा उन पर अज़ाब नाजिल नहीं करता, बशर्तिया कि उसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके आमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो नेक लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी करार दिया, उनको 2, 4, 6 महीने सज़ा हो गई, बस उनके ऊपर से सज़ा नाफिज नहीं होगी। फिर रमज़ान के बरकत से उन पर अज़ाब उठा लिया गया तो अब अल्लाह का ने चाहा तो उन पर कभी अज़ाब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, मसलन कोई ऐसा बंदा कि जिसका इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं, जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को नहीं मानता था, कुफ्र व शिर्क का मुर्तकिब हुआ, तो अल्लाह ताला ने चाहा
اس کو رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے کی والی ذات ہے، اس کی رحمت کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔